BJP side there. Bhavtosh, please stay on with us. Let's play that out. लिकर पॉलिसी के ऊपर है क्योंकि इसमें बहुत सारे लिकर माफिया भी इन्वॉल्व हैं। किस होटल में मीटिंग होती थी, कितना कैश का कब कब कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारी बातें सीबीआई के सामने हैं। तो अभी सब सारी बातें सामने आ जाएंगी, मीडिया के सामने आ जाएंगी। तो एक बार ये जो रेट चल रही हैं और क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या बातें हैं, जब सीबीआई या कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब उसमें सारी बातें सामने आएंगी। परवेश जी, लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगला टारगेट मनीष सिसोदिया होंगे, सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है। उनको इंट्यूशन था कि सीबीआई रेड करने वाली है और आज वही हुआ। सुबह से ट्वीट्स लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, हम स्वागत करते हैं और बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ हम लोग इससे बाहर निकल के आएंगे और हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से सपोर्ट। देखिए, ये तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इस पूरे लिकर पॉलिसी के पीछे कौन कौन लोग हैं, मैंने भी इसको बहुत ही गहराई से देखा है और ये लोग इससे बाहर नहीं आने वाले। इसको मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने कौन कौन से होटल में मीटिंग करी है, कौन से होटल में इनके स्वीट सारे बुक रहते थे और इसमें सारा पैसा कैसे गोवा में गया, कैसे पंजाब इलेक्शन में गया और कब कब कौन सी डेट को कितना कितना पैसा इन्होंने दिया है। ओखला में कोई इनका वेयर हाउस था, कोई मनीष सिसोदिया का ओएसडी थे, वो सारे पैसा लेने देने का काम करते थे। तो ये सारी बातें हैं सामने, जो अपना जितनी जानकारी मुझे है वो मैं बता सकता हूँ। तो बहुत बहुत बड़ा घोटाला है। एक सरकार ने दिल्ली का राजस्व को घटाया है और बहुत बड़ा घोटाला है। 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। सर, बीजेपी हैज ट्राइड एंड अगेन एक्सपोज्ड द लिकर पॉलिसी। आप लोगों ने कितने प्रदर्शन भी किए मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भी, ना केवल दिल्ली बल्कि पंजाब में भी कई जगह पर रेड्स की खबरें आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर एक्साइज कमिश्नर है वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। कितना बड़ा ये आपको पूरा करप्शन केस नज़र आ रहा है? पिछले 2 महीने से सीबीआई इसके ऊपर में इंक्वायरी कर रही है और इसमें जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व हैं वो सारे लोगों के यहाँ पे रेड चल रही हैं। जो लोगों के नाम मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, एक कोई अर्जुन पांडे है, एक कोई दिनेश अरोड़ा है, एक कोई मनीष सिसोदिया के ओएसडी हैं, एक कोई अपना रेड्डी ब्रदर्स हैं जो अपना तेलंगाना के लिकर माफिया हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी नाम आएंगे, आप ज़रा देखते रहिए। दाल में बहुत कुछ काला है और अभी सारी बातें सामने आएंगी। सर, लास्टली बस मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि क्योंकि देश में दिल्ली के अंदर शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने सुधारी है और अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, अटैक किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को। सभी लोग आम आदमी पार्टी की यही कह रहे हैं। देखिए, ये जो रेड है ये कोई शिक्षा के ऊपर नहीं है, ये है लिकर माफिया के ऊपर। तो क्योंकि वो गुजरात भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, तो ये अपना लिकर पॉलिसी के ऊपर रेड है। जो है अरविंद केजरीवाल को पता था कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और मनीष सिसोदिया जेल जाएगा क्योंकि वही मंत्री हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया को उठाने वाले हैं। तो जहाँ पर ये चोरी करते हैं और जहाँ इनको लगता है कि वो लोग हमें पकड़ने वाले हैं, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल पहले बता देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने चोरी की है। तो चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है और ये सारी बातें सबूतों के साथ में, उसमें मनीष सिसोदिया कैसे इन्वॉल्व थे पॉलिसी बनाने से लेकर, मीटिंग करने से लेकर, कैश को लेने से लेकर, ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दैट वाज परवेश वर्मा स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। दिस इज ऐश्वर्या जैन रिपोर्टिंग इन दिल्ली। All right, so as we are getting reactions coming in from the BJP as well, let's also listen in to reactions from the Aam Aadmi Party as we are playing out first what they have to say in defense of Manish Sisodia. This is the Assembly Speaker speaking to Times Now. No doubt at all, this is a political conspiracy. Okay. When a minister is going on to improve the total education of Delhi, results are improved, 99% results has gone. The All India, on the basis of the All India, each and every citizen, he may belong to any other party, are praising the education system of Delhi. Even lot of India, foreigner countries are also praising the education system of Delhi. I can't say more than it. I have clearly said that is the political revenge. Nothing more than it.
this is only due to Gujarat elections. They are harassing to Aam Aadmi Party. वो चाहते हैं कि there is only one party which can take a position of PM seat, so that they are in problem. All right, so allegations that are now being leveled. However, Akansha, the details of the raids there, it has been over an hour now since the CBI team reached Sisodia's residence. Is the minister still there at his residence, or where is he?